हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिसेप्ट चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 84 को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ काइंड्स ऑफ अनसाउंडनेस, मैकनॉटन केस के रूल्स, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, लीगल इंसानिटी और मेडिकल इंसानिटी में क्या डिफरेंस है उसे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पागलपन में किए गए अपराध के लिए कोई लायबल होता है या नहीं, ये सब बात चलिए सेक्शन 84 को डिस्कस करके जानते हैं। सेक्शन 84 डिफेंस ऑफ इंसानिटी की बात करता है, लेकिन सेक्शन 84 में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को यूज किया गया है। सेक्शन 84 का हेडिंग है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी विकृत मानसिक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन हु at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। यानी कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है जो कि इससे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो कि अपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी विकृत चित्त के कारण अपने कार्य का प्रकृति क्या है और उसका परिणाम क्या होगा वो जानने के लिए असमर्थ था, या वो जो कर रहा है वो गलत है या लॉ के विरुद्ध है वो जानने के लिए असमर्थ था। ऐसे परिस्थिति में उसके द्वारा किया गया अपराध के लिए वो लायबल नहीं होता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 84 इज दैट द अक्यूज्ड वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जिसने अपराध किया वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट है दैट ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ही डिड द एक्ट, जब वो एक्ट कर रहा था तब वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए। एक्ट करने से पहले अनसाउंड माइंड था या बाद में अनसाउंड हुआ, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थर्ड एलिमेंट है that as a result of unsoundness of mind, he was incapable of knowing the nature of the act and that what he was doing was either wrong or contrary to law। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से अपने एक्ट का नेचर क्या है उसे नहीं पता था और उसने जो एक्ट किया वो गलत है या लॉ के विरुद्ध है ये जानने के लिए वो असमर्थ था। अगर कोर्ट में साबित हो जाता है कि जब व्यक्ति अपराध कर रहा था तब ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट था, तब उसे सेक्शन 84 का बेनिफिट मिलेगा। अपराध करने के लिए व्यक्ति का गिल्टी इंटेंशन यानी मेंसरिया रहना जरूरी है, लेकिन विकृत मस्तिष्क व्यक्ति का दिमागी हालत ऐसे नहीं होता है कि वो अपराध करने के लिए सोच सकता है, क्योंकि उसके माइंड और बॉडी अपने कंट्रोल में ही नहीं होता है। एक लैटिन मैक्सिम है दैट इज फ्यूरोसिस नल्ला वॉल्यूमटस इस्ट, व्हिच मींस ए मैडमैन हैज नो विल, यानी पागल इंसान का कोई इच्छा नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है उसे पता नहीं होता है। पागल यानी पूरी तरह से पागल होना चाहिए, जानबूझ के पागलपन का नाटक कर रहा होगा तो उसे सेक्शन 84 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक मैक्सिम है दैट इज फ्यूरोसिस फ्यूरोर सुई पुनिटर, व्हिच मींस ए मैन इज पनिश्ड बाय हिज ओन मैडनेस, पागल इंसान का पागलपन ही उसके लिए सजा है, उससे और क्या सजा मिलेगा। किस व्यक्ति को अनसाउंड माइंड कहा गया है? आईपीसी में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को डिफाइन नहीं किया गया है। कानून में कुछ व्यक्तियों को अनसाउंड माइंड कहा गया है, वो सब कौन है चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है इडियट, देन लुनाटिक, देन अनसाउंड माइंड ड्यू टू इलनेस दैट इज नॉन कंपस मेंटिस दैट इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, देन अनसाउंड माइंड बाय इंटॉक्सिकेशन। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इडियट वर्ड को बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन इडियट किसे कहते हैं? जो पैदाइश से पागल होता है, जो 1 से 20 तक सही से गिन नहीं पाता, हफ्ते के दिन को बता नहीं पाता, अपने माता पिता को पहचान नहीं पाता, उस व्यक्ति को इडियट कहते हैं। देन लुनाटिक, ये पैदाइशी पागल नहीं होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से कुछ पीरियड्स के लिए अनसाउंड माइंड हो जाते हैं। लुनासी टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, जबकि मैडनेस परमानेंट पीरियड के लिए होता है। देन अनसाउंड माइंड बाय इलनेस, बार बार बीमार रहने से भी पागल हो जाते हैं। Then unsound mind by intoxication. Drunkenness is no excuse, but delirium remains caused by drinking from drunkenness if it produces such a degree of madness, even for a time, as to render a person incapable of distinguishing right from wrong, afforded a ground of excuse from criminal responsibility. ड्रंकनेस एक्सक्यूजेबल नहीं होता है, लेकिन जो ज़्यादा शराब पीते हैं उन्हें डिलीरियम ट्रिमेंस हो जाता है, उन्हें डिल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है, उन व्यक्तियों का पागलपन बढ़ जाता है, सही और गलत में वो फर्क नहीं कर पाते। ऐसे सिचुएशन में अगर उनसे कोई अपराध हो जाता है वो क्रिमिनली लायबल नहीं होते हैं। वेदर द वांट ऑफ कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंट, नेचुरल और सुपरवेनिंग, वेदर इट अराइजेस फ्रॉम डिजीज
or exists from the time of birth, it is included in the expression of unsoundness of mind. कोई टेम्पररी पीरियड के लिए हो या परमानेंट पीरियड के लिए हो, नेचुरली हो या सुपरवेनिंग की वजह से हो, बीमारी की वजह से हो या पैदाइशी हो, किसी भी वजह से अपने दिमागी संतुलन खो देता है, उसे अनसाउंड माइंड कहा जाएगा. It is only unsoundness of mind which naturally impairs the cognitive faculties of the mind that can form a ground of exemption from criminal responsibility. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से अपने कॉग्निटिव फैकल्टी खो देता है. कॉग्निटिव फैकल्टी यानी रीजनिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, सोचने समझने की शक्ति खो देना. ऐसे केस में जो अपराध करता है उसे सेक्शन 84 का बेनिफिट मिलता है. कोई पागल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर कुछ टेस्ट किए गए थे. एक टेस्ट था वाइल्ड बीस्ट टेस्ट. ये टेस्ट आर वर्सेस आर्नोल्ड के केस में इवॉल्व हुआ था. इस केस में हेल्ड हुआ था कि हर विकृत व्यक्ति को छूट नहीं मिलता है जब तक उसका मानसिक स्थिति ऐसा नहीं हो कि वो जो कर रहा होता है उसके समझ में ना आए. जैसे कि कोई बच्चा या जानवर हो जो सही और गलत में फर्क ना कर पाए. ऐसे केस में उसे सजा नहीं मिलेगा. उसके बाद आर वर्सेस हार्टफील्ड केस में इंसेंट डिल्यूजन टेस्ट किया गया था. ये केस में किंग को मारने की कोशिश करने के लिए अक्यूज्ड को चार्ज किया गया था. जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने प्लीड किया कि इंसानिटी को फिक्स डिल्यूजन से डिटरमाइन किया जाता है. यहाँ पे अक्यूज्ड को डिल्यूजन हुआ था, इस वजह से उसने ये क्राइम कर दिया. आर वर्सेस बाउलर के केस में और एक टेस्ट हुआ था, दैट इज द टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग. क्या सही है और क्या गलत है उसमें डिस्टिंग्विश करना. इसके बाद कोर्ट में देखा जाता था कि अपराध करने के टाइम अक्यूज्ड अगर सही और गलत में फर्क करने के लिए सक्षम था तो वो क्रिमिनली लायबल होगा. बाउलर केस में कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला था. उसके बाद 1843 में एक लैंडमार्क केस आया था, दैट इज मैकनॉटन केस. इसी केस से ही मैकनॉटन रूल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इंसैनिटी इवॉल्व हुआ था. सेक्शन 84 मैकनॉटन रूल्स के ऊपर ही बेस्ड है. केस के फैक्ट को ब्रीफली डिस्कस करती हूँ. डैनियल मैकनॉटन इंसेंट डिल्यूजन से सफर कर रहे थे. उन्हें डिल्यूजन होता था कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पिल थे वो उन्हें मारना चाहते हैं. इसी डिल्यूजन की वजह से वो सर रॉबर्ट पिल को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन मिस्टेकनली वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ड्रमंड को मार देते हैं. मर्डर के लिए ट्रायल चला. अक्यूज्ड के जो काउंसिल थे उन्होंने इंसानिटी का प्ली लिया. मेडिकल रिपोर्ट से प्रूव हो गया कि अक्यूज्ड मॉर्बिड डिल्यूजन से सफर कर रहा था, जिसके वजह से वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था. फाइनली इंसानिटी की वजह से मैकनॉटन को बरी कर दिया गया. मैकनॉटन बरी होने के बाद बहुत बड़ा विवाद हुआ. ऐसे केस से इंसानिटी का डिफेंस लेके कोई बरी हो सकता है. इस बात को लेके हाउस ऑफ लॉस में डिबेट चला. 15 जजेस के बेंच को बिठा के 5 सवाल रखे गए और उस सवाल के जो जवाब थे वही जवाब को मैकनॉटन रूल्स कहा जाता है. उस रूल्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज दैट एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन एंड दैट टू एस्टैब्लिश ए डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसानिटी. लॉ हमेशा प्रिज्यूम करता है कि हर इंसान सेन है, यानी उसका माइंड और बॉडी अपने कंट्रोल में है. जब तक डिफेंस प्रूफ ना कर दे कि वो इंसेन है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस के ऊपर ही होता है कि वो प्रूफ करे वो इंसेन है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 105 कहता है. स्पेशल एक्सेप्शन का डिफेंस लेना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस के ऊपर ही रहेगा. Then second rule is that the accused did not know the nature and quality of his act at the time of committing the act by reason of insanity. यानी इंसानिटी की वजह से वो जो आर्ट कर रहा था उसका आर्ट का नेचर और क्वालिटी क्या है उसे नहीं पता था. यानी जब वो ऑफेंस कर रहा था उस टाइम पे वो इंसेन होना चाहिए. यही बात सेक्शन 84 भी कहता है. The third rule is that if the accused was conscious that the act was one which he ought not to do and it was contrary to law, then he is punishable. फिर accused conscious था कि वो जो act कर रहा था वो उसे करना नहीं चाहिए और वो लॉ के विरुद्ध है, फिर भी किया तो उसे सजा मिलेगा. If the accused under the influence of his delusions supposes another of attempting to kill him kills that person in self defense, he would be exempt from punishment. अगर accused को delusion होता है कि deceased उसे मारने के लिए attempt कर रहा था और अपने self defense में उसने उसे मार दिया तो उसे सजा नहीं मिलेगा. हालांकि delusion था, रियलिटी नहीं था, फिर भी accused को डिफेंस मिलेगा. अगर accused delusion के आड़ में रिवेंज लेने के लिए deceased को मार देता है तो उसे सजा मिलेगा. Criminality must depend on the nature of the delusion. And the last rule is that a medical witness who has not seen the accused before trial should not be asked to give his opinion as to the state of the accused mind. ये कहता है कि मेडिकल विटनेस यानी डॉक्टर accused को ट्रायल से पहले कभी नहीं देखा,
पहली बात देख के अगर कहते हैं कि अक्यूज इंसेन है तो उस डॉक्टर के ओपिनियन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों? जो डॉक्टर अक्यूज के मेंटल कंडीशन को पहले से ही जानते हैं वो अच्छा से बता सकते हैं कि अक्यूज इंसेन है या नहीं। फर्स्ट टाइम जो देखे वो कैसे जानेंगे कि अक्यूज सच में इंसेन है या जानबूझ के नाटक कर रहा है। ये था मैकनॉटन्स रूल्स। सेक्शन 84 फर्स्ट और सेकेंड रूल पे बेस्ड है। बाकी सब रूल्स इंग्लिश लॉ में अप्लाई होता है। सेक्शन 84 का डिफेंस लेने के लिए प्रूव करना होगा कि अक्यूज जिस वक्त अपराध कर रहा था उसी टाइम पे वो अनसाउंड था। लीगल इंसानिटी और मेडिकल इंसानिटी को चलिए डिस्कस करते हैं। हर मेडिकल इंसानिटी लीगल इंसानिटी नहीं होता है, लेकिन हर लीगल इंसानिटी मेडिकल इंसानिटी होता है। सेक्शन 84 का डिफेंस तब मिलेगा जब कोई लीगली इंसेन होगा। द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ इंसानिटी वाइडली डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द मेडिकल कॉन्सेप्ट। पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर पागल को क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन नहीं मिलता। मेडिकल इंसानिटी इज बेस्ड ऑन मेडिकल रिपोर्ट, मेंटल डिजीज व्हिच इंपेयर्स द मेंटल फैकल्टी ऑफ मैन। जैसे कि कोई डिप्रेशन में है, किसी को बात बात पे गुस्सा आता है, या किसी का साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। ये सब केस में अगर किसी से कोई अपराध हो जाता है तो उसे सेक्शन 84 का डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिकल इंसानिटी में व्यक्ति कैपेबल होता है, अपने एक्ट का नेचर क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसे पता होता है, क्या रॉन्ग है क्या कॉन्ट्ररी टू लॉ है वो समझ पाता है। लीगल इंसानिटी में जब व्यक्ति अपराध कर रहा होता है वो इनकेपेबल होता है अपने एक्ट का नेचर जानने के लिए, और वो गलत है या लॉ के विरुद्ध है ये भी नहीं जान पाता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक पागल व्यक्ति लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, तभी पुलिस का ध्यान आता है, फिर भी वो पत्थर फेंक रहा है। उसके कंडक्ट से पता चल रहा है कि वो जो कर रहा है उसे पता नहीं है कि ये गलत है, ये कॉन्ट्ररी टू लॉ है। अगर ये पुलिस का वैन को देखकर पत्थर फेंकना बंद कर देता है, शांत हो जाता है या भाग जाता है, इससे पता चलता है कि वो लीगली इंसेन नहीं है, भले ही उसका मेडिकल रिपोर्ट कहता है कि वो किसी भी मेंटल डिजीज से सफर कर रहा है। To get the benefit of Section 84, accused has to prove legal insanity, not medical insanity. एक केस था दैट इज असीरुद्दीन वर्सेस किंग। ये केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि अक्यूज को सेक्शन 84 का बेनिफिट तब मिलेगा अगर वो साबित कर दिया कि उसने जो आर्ट किया उसका नेचर उसे नहीं पता था, या वो आर्ट कॉन्ट्ररी टू लॉ था यानी लॉ के विरुद्ध था, या उसे नहीं पता था कि वो आर्ट गलत है। जो सेक्शन 84 कहता है वही सब इस केस में भी कहा गया था। सुरेंद्रनाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में लीगल इंसानिटी और मेडिकल इंसानिटी के ऊपर सवाल उठा था। कोर्ट में कहा गया था कि सेक्शन 84 का डिफेंस लेना है तो अक्यूज्ड को साबित करना होगा कि वो लीगल इंसानिटी से सफर कर रहा था, ना कि मेडिकल इंसानिटी से। सेक्शन 84 के ऊपर एक बहुत बड़ा लीडिंग केस है दैट इज श्रीकांत आनंद राव भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पहले इस केस का फैक्ट जानते हैं। इस केस में वाइफ के मर्डर के लिए अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया था। जब केस सुप्रीम कोर्ट में आया तब क्वेश्चन रेज हुआ कि अपीलेंट ने जो अपराध किया वो एक्सट्रीम एंगर के वजह से किया या अनसाउंड माइंड की वजह से किया। कोर्ट में प्ली ऑफ इंसानिटी का डिफेंस लिया गया। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखा और एग्जामिन किया और पता चला कि अक्यूज्ड पैरानोइड सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है, और उसके फैमिली हिस्ट्री को भी देखा। अपीलेंट के फादर भी साइकेट्रिक इलनेस से सफर कर रहे थे। सब फैक्ट्स और एविडेंस को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने हेल्ड किया कि अपीलेंट पैरानोइड सिजोफ्रेनिया अटैक की वजह से अपराध किया और उसे सेक्शन 84 का बेनिफिट मिला। एक केस था दैट इज टी.एन. लक्ष्मिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में अक्यूज ने अपने वाइफ का मर्डर किया था। उसने प्ली ऑफ इंसानिटी का डिफेंस लिया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इंसानिटी के ऊपर वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे पाया था। इंसानिटी के ऊपर और बहुत केस है, जैसे कि रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दयाभाई छगाभाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सिराली वाली मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हरि सिंह गोंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और भी बहुत केस है, लेकिन हर केस को तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। जितना हो सकता था उतना की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय फ्रेंड्स।